हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज हब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड रेन। आज हम फुल फ्लेजेड लेक्चर देंगे एसिड रेन पे। फिर आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एसिड रेन को। आज हम जानेंगे एसिड रेन होता क्या है। हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की। The term acid rain is used to describe all precipitations, rain, snow, fog, dew, which are more acidic than normal water. पहले हमें समझना है कि प्रिसिपिटेशन होती क्या है। प्रिसिपिटेशन होती है रेन, जैसे कि रेनफॉल होती है, बारिश होती है, या स्नोफॉल होता है, या फॉग होता है, धुंध, या ड्यू जो कि सुबह और शाम पड़ती है ड्यू। तो प्रिसिपिटेशन है वो फॉर्म जो भी आसमान से जो बरसे, या चाहे वो स्नो हो, चाहे वो रेन हो, फॉग हो, ड्यू हो, इसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। जो एसिड रेन है इसको डिस्क्राइब किया गया है प्रिसिपिटेशन, यानी कि जब भी रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, फॉग हो, ड्यू हो, जब भी रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, फॉग हो या ड्यू हो, वो मोर एसिडिक हो दैन नॉर्मल वाटर। कहने का मतलब ये है कि अगर रेनफॉल अगर हुई, नॉर्मल रेनफॉल अगर हुई तो वो एसिडिक नहीं होगी। अगर एसिड रेन हुआ, एसिड रेन यानी कि रेन के साथ एसिड, तो वो एसिडिक होता है, यानी कि मोर एसिडिक होता है दैन नॉर्मल वाटर। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि एसिड रेन होता है मोर एसिडिक दैन नॉर्मल वाटर। एसिड रेन होता है मोर एसिडिक दैन नॉर्मल वाटर। जो बारिश मोर एसिडिक हो नॉर्मल वाटर से, तो इसको हम कहेंगे एसिड रेन। द नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक हैविंग ए pH ऑफ अबाउट 5.6। जो नॉर्मल रेनफॉल होता है, नॉर्मल रेनफॉल, जो एसिड रेन जिसको हम नहीं कहते हैं, नॉर्मल रेनफॉल जो होता है वो होता है स्लाइटली एसिडिक, यानी कि इसका जो pH होता है वो होता है 5.6। एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विथ इट टू फॉर्म ए वीक कार्बोनिक एसिड। फॉर एग्जांपल, जो नॉर्मल रेन का pH होता है वो होता है 5.6, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है इस वाटर से, यानी कि जो वो रेन बरसती है आसमान से, जब रेनफॉल होता है बीच में इसको एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब रेन जो वाटर है, रेन यानी कि वाटर है, वो मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, वो बनाता है फिर H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। तो इसी को कहेंगे हम एसिड रेन। जैसे कि आसमान से जो है वाटर यानी कि रेनफॉल जो है स्टार्ट हुई, तो एटमॉस्फेयर में जब ये पहुंच जाता है रेनफॉल, तो इसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुए तो उन्होंने बनाया कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसी को हम कहेंगे एसिड रेन। जब भी वाटर को कोई एसिड, कोई भी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो या सल्फर डाइऑक्साइड हो, वो एटमॉस्फेयर में इसके साथ वाटर के साथ मिल जाए तो वो फिर एसिड रेन बन जाती है। रेनफॉल इज डिक्लेयर्ड एज एसिड रेन व्हेन इट्स pH इज लेस देन 5.6। तब भी हम एक रेनफॉल को एसिड रेन कह सकते हैं जब इसका pH लेस देन 5.6 हो। तब भी हम किसी रेनफॉल को एसिड रेन कह सकते हैं जब इसका जो है pH लेस देन 5.6 हो। नॉर्मल रेनफॉल का जो pH होता है वो होता है 5.6, और जो एसिड रेन का pH होता है वो होता है लेस देन 5.6, बिकॉज नेचुरल एंड अनपोल्यूटेड रेन वाटर एक्चुअली हैज़ अ pH बिटवीन 5.6 to 6.7। जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसका जो pH होता है वो होता है 5.6, यानी कि जो लोअर लिमिट है
वो होता है 5.6 और अपर लिमिट जो है 6.5 होता है। एसिडिक ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ वाटर विद द प्रेजेंस ऑफ CO2। द एसिडिटी ऑफ द रेन वाटर कम्स फ्रॉम द नेचुरल प्रेजेंस ऑफ 3 सब्सटेंस। अब जो है एसिड रेन कैसे बन जाता है, से फॉर एग्जांपल ये जो है ये स्काई है, इससे जो है बारिश पड़ना शुरू हो गई, यानी कि बारिश जो है पड़नी शुरू हुई। ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है। से फॉर एग्जाम्पल इसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये स्टार्ट हुई रेनफॉल। जब ये रेनफॉल इसके साथ मिल जाती है, इन तीनों के साथ ये बनाता है, जब वाटर कंबाइन होता है यानी कि रेन वाटर जब मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये बनाता है H2CO3। इसी तरह जब रेन वाटर जो है हम आगे देखेंगे कि जब रेन वाटर मिल जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड से तो वो क्या बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड से जब मिल जाता है वो क्या बनाता है। फिलहाल हमने देखा कि जब भी रेन वाटर जो है वो कंबाइन होता है इन तीन केमिकलों से या गैस से, तो हम इसको कहेंगे तीन चीज़ों से जब वो कंबाइन होता है हम इसको एसिड रेन कहेंगे। इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। फाउंड इन द सबस्टेंस फाउंड इन द ट्रोपोस्फीयर। ये प्रेजेंट हो रहा है एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फीयर पार्ट में। ट्रोपोस्फीयर होता है द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये है अर्थ, फिर आता है ट्रोपोस्फीयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर है मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इसी तरह जो ये अर्थ है पहला जो लेयर होता है अर्थ का वो होता है ट्रोपोस्फीयर। यही मतलब है इसका। विच आर इमिटेड फ्रॉम द कंबशन ऑफ कोल इन पावर प्लांट्स एंड गैसोलीन इन व्हीकल्स। जो ये तीन सबस्टेंस हैं ये निकलते हैं जब हम कंबशन करते हैं कोल के, यानी कि कोल का जब हम इस्तेमाल करते हैं पावर प्लांट्स में, यानी कि पावर जनरेशन के लिए जब हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, और व्हीकल्स में ये जो तीन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीन सबस्टेंस निकलते हैं। द pH ऑफ एसिड रेन रेंजेस बिटवीन 5.6 to 3.5। जो एसिड रेन का pH होता है, ये पूछा जाता है एसिड रेन का pH कितना होता है, तो वो होता है 5.6 to 3.5 and in some cases pH can go ever lower than 2। some cases ऐसे होते हैं कुछ केसेस जिसमें जो pH है वो 2 से भी नीचे जाता है। से फॉर एग्जांपल ये 7, अगर आपको से पूछा जाएगा कि 7 क्या है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे आता है 6, 5, 4, ये होता है स्लाइटली एसिडिक, 6, 5, 4। जब 3, 2, 1 होगा ये होता है मोर एसिडिक, और 7 से ऊपर होता है बेसिक। तो हमने पढ़ा अभी तक एसिड रेन होता है जब भी रेनफॉल होता है, अगर इसका pH नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होगा, यानी कि अगर इसका pH 5.6 से लेकर 3.5 तक होगा तो ये एसिड रेन है। एसिड रेन बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करता है रेन वाटर से, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी जब कंबाइन करता है वाटर से। फिर है केमिकल्स इन एसिड रेन। कौन कौन से केमिकल्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर के कौन कौन से केमिकल्स हैं एसिड रेन में। केमिकल्स इन एसिड रेन और एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, एक तो होता है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर। जैसे कि एयर में प्रेजेंट होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जब रेनफॉल होता है वो गुजर जाता है इन दो गैसेस से, तो वो ये रेनफॉल को एसिडिक बनाता है। दीज केमिकल्स इन एसिड रेन और फॉर्मड व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कम इन कॉन्टैक्ट विद रेन वाटर। जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, फिर जब ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मिल जाते हैं रेन वाटर के साथ, फिर बनाता है ये एसिड रेन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा
विच गैस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन कॉजेज, क्या क्या है एसिड रेन के कॉजेज? द मेन एसिड रेन कॉजेज और द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल एसिड लाइक कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जो मेन कॉज है एसिड रेन के वो हैं जब बन जाते हैं कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यही तीन जो हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन हैं। फिर है द एटमॉस्फेयर रिएक्शन ऑफ एसिड रेन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया, CO2 जब मिल जाता है वाटर से तो वो बनाता है एसिड, यानी कि H2CO3, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है वाटर से तो वो बनाता है कार्बोनिक एसिड। द एबिलिटी ऑफ कार्बोनिक एसिड, जो एबिलिटी है कार्बोनिक एसिड की वो है द कार्बोनिक एसिड molecules has the ability to deliver H positive. This capacity of carbonic acid molecule classifies this molecule as an acid. जो कार्बोनिक एसिड की एबिलिटी है वो है कि ये डिलीवर करता है H पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव का मतलब होता है एसिड। एसिड जो होते हैं वो छोड़ देते हैं H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन। जो कार्बोनिक एसिड की कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है वो है H पॉजिटिव आयन को ये छोड़ देता है। Therefore it is responsible for lowering the pH of a solution। जब ये छोड़ देता है H पॉजिटिव आयन, इसी से जो है इसका pH डाउन होता है, pH डाउन होता है। pH डाउन होने का मतलब ही है एसिड होना। pH अगर कोई भी चीज़ 7 पर हो वो है न्यूट्रल, 6, 5, 4 इसको हम कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक। फिर अगर 1, 2, 3 हो ये होता है मोर एसिडिक। इसने भी जो है रिएक्शन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से मिल जाता है वो बनाता है कार्बोनिक एसिड, और जब कार्बोनिक एसिड टूट जाता है वो देता है H पॉजिटिव यानी कि एसिड और HCO3, ये हमने देखा। फिर है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट्स टू द नेचुरल लॉवरिंग इन pH ऑफ द रेन वाटर। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी एबिलिटी है कि ये pH को डाउन कर देता है, यानी कि pH रेन वाटर के pH को डाउन कर देता है। इट इज़ फॉर्मड ड्यूरिंग lightning storms by the reaction of nitrogen and oxygen, two common atmospheric gases। जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बन जाता है जब लाइटनिंग स्टॉर्म्स हो, यानी कि जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग आसमान से, थंडर स्टॉर्म से पहले जो होता है वो होती है लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है और रिएक्शन होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, जब नाइट्रोजन लाइटनिंग होती है और रिएक्शन होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इन द एयर नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये एयर में फिर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है, यानी कि NO+O, ये बनाता है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस इन टर्न कंबाइन्स विथ वाटर टू गिव नाइट्रिक एसिड। तो जब ये फिर जब NO+O यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से मिल जाता है ये बनाता है NO2, और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जब ये वाटर से कंबाइन होता है H2O से, तो ये बनाता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक एसिड बनाता है। द एसिड डिसोसिएट्स इन वाटर टू यील्ड हाइड्रोजन आयन। जब ये फिर जो है ये भी देता है H पॉजिटिव आयन एंड नाइट्रेटस आयन NO3
in a reaction analogous to the dissociation of carbonic acid shown in the equation below, again lowering the pH of value। जैसे कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है वो बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर जब नाइट्रोजन जो है ये मिल जाता है ऑक्सीजन से तो ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लाइटनिंग इन द एटमॉस्फेयर। जब लाइटनिंग होती है तभी जो है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं, ये बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और फिर जो NO2 है यानी कि नाइट्रोजन है, जब ये वाटर से मिल जाता है ये बनाता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। About 1/4 of the lowering in pH of the rain is accounted by नाइट्रिक एसिड। जो 1/4 है यानी कि 1/4 जो है लवरिंग pH करता है वो करता है नाइट्रिक एसिड। In most of the water bodies, the lowering in pH is accounted for by the presence of sulfuric acid। जो वाटर बॉडीज़ होती हैं लाइक रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, लेक्स, इनमें जो लवरिंग होता है pH की लवरिंग होती है वो होती है सल्फ्यूरिक एसिड से। although there is a natural source of sulfuric acid production, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन होती है वो होती है नेचुरली भी। सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन ट्रेस अमाउंट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल डिके एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो निकलता है वॉल्केनिक एक्टिविटी से एंड जो बायोलॉजिकल डिके होती है यानी डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक मैटर, इससे जो है सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये ऑलमोस्ट निकलता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, स्पेशली द कंबशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स इन पावर प्लांट्स। कि हम जब यूज़ करते हैं या जब हम कंबशन करते हैं सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स की पावर प्लांट्स में, when these fossil fuels are burned, the sulfur contained in them reacts with water to form sulfuric acid। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से मिल जाता है ये बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वाटर से मिल जाता है फिर तो ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये जब मिल जाता है वाटर ऑक्सीजन से ये बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से मिल जाता है फिर ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड readily dissociates in water to give an H positive ion and HSO4 आयन। जो कि ये सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी देता है H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव का मतलब है कि एसिड देता है। these HSO4 आयन में फर्दर डिसएसोसिएट्स टू गिव हाइड्रोनियम आयन। जो ये HSO4 आयन होते ये फिर से डिसोसिएट होते हैं, ये देते हैं हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन। दस द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यानी कि जब H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड causes the concentration of H positive ion to increase dramatically and so the pH of the rainwater drops to the harmful level। फिर ये भी जो है pH रेन वाटर का जो है लवर करता है। सल्फ्यूरिक एसिड जब टूट जाता है वो बनाता है HSO4 और देता है H पॉजिटिव आयन। गैसेस कौन है रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, यानी कि कौन कौन से गैसेस जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर है एसिड रेन के। द मेजर गैसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये वो गैसेस है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर एसिड रेन, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3।
These gases are responsible for acid rain when precipitates down causes the easing of nutrients from plants and thus it damages the leaves of plants and trees. जब ये गैसेस जो है मिल जाते हैं वाटर के साथ, जब फिर प्रिसिपिटेशन होती है या रेनफॉल होता है तो ये डैमेज करता है, यानी कि न्यूट्रेंट जो प्लांट्स जो है न्यूट्रेंट्स के, यानी कि प्लांट्स को जो न्यूट्रेंट्स चाहिए उनमें ये प्लांट्स को जो है मुश्किलात दरपेश करता है, यानी कि न्यूट्रेंट जो चाहिए प्लांट्स को वो कम आ जाते हैं और ये लीव्स को भी डैमेज करते हैं। फिर है इन्वायरमेंट इफेक्ट्स क्या है एसिड रेन के। एसिड रेन इनहेंसेस द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस विद deleterious environmental effects leading to a growing environmental problems worldwide. There are many large lakes. There are many large lakes that have become so acidic. जो वर्ल्ड में बड़े बड़े लेक्स जो है उनका वो एसिडिक हो चुके हैं, यानी कि उनका pH जो है वो कम हो चुका है। दैट फिश कैन नॉट लिव इन देम एनीमोर। जो फिशेस होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते हैं। मेटल आयन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द मनी नेचुरल ऑकरिंग सॉइल मिनरल्स। दीज मेटल आयन्स आर देन वॉश्ड अवे इन द रन ऑफ एंड कॉज सेवरल इफेक्ट। जो मेटल आयन्स प्रोड्यूस होते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द मनी नेचुरल ऑकरिंग सॉइल मिनरल्स से, these metal ions are then washed away in the runoff and causes several effects. कौन से effects है वो देखेंगे। Due to the acidic condition, the mobility of the toxic ions such as aluminum increases into the water supply. जो aluminum है वो increase होता है water में। The loss of important minerals such as calcium from the soil in neutralizing the sulfuric acid which causes a deficiency of calcium creates killing trees and damaging crops. जो एसिड रेन से होता है कैल्शियम जो लॉस होता है मिनरल्स, यानी कि एसिड रेन से जो मिनरल्स की लॉस होता है सॉइल में, फिर जब हम उनको न्यूट्रलाइज करते हैं कि हम उन मिनरल्स को वापस लाएंगे, फिर इसकी वजह से जो है कैल्शियम डिफिशेंसी होती है जिसकी वजह से फिर किलिंग ऑफ ट्रीज़ होती है, यानी कि ट्रीज़ और प्लांट जो है वो मर जाते हैं। एसिड रेन कॉजेज डैमेज टू द फॉरेस्ट्स, और एसिड रेन जो है ये फॉरेस्ट्स को भी नुकसान पहुंचाता है। अब डिड यू नो एसिड रेन कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स। जो एसिड रेन है ये कोरोजन करता है मेटल्स को। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन गेट्स एंड आयरन फ्रेम्स इंक्रीज ड्यू टू एसिड रेन। जो गेट आपके यानी कि लॉन में लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा कि इस पे बहुत रस्ट जो है पड़ी हुई होते हैं, ये होता है ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन कॉजेज अ वेरी ह्यूज डिटोरेशन ऑफ द बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स मटेरियल्स। द ताज महल इन इंडिया फेसेस दिस प्रॉब्लम। जो ताज महल है वो भी अपनी जो शाइन है, अपनी जो ब्यूटी है वो लॉस डे बाय डे करता है। किसकी वजह से? एसिड रेन से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ताज महल को कौन सा जो मिनरल है या कौन सा केमिकल है वो नुकसान पहुंचाता है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ताज महल को जो है इफ़ेक्ट करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे।